जीसस। मेरे प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। He is the wonderful Lord and let us praise। अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। ये गीत गाएं, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया। सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं मेहरबानी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी, सामर्थी, केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो, आदर और महिमा प्रभु, आदर और महिमा हो प्रभु तेरी। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो प्रभु तेरी। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus, in this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद। तेरे नाम को महिमा यीशु, तेरे नाम को महिमा प्रभु, तेरे नाम को महिमा यीशु। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तेरे नाम को महिमा। धन्य कहते हैं यीशु राजा, धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य कहते हैं हमें बनाने वाले, हमें रचने वाले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory, Lord. In this morning we give you all the glory. आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सुबह 5 बजे परमेश्वर के एक सेवक ने मुझे फोन किया और कहा, ब्रदर आपसे एक निवेदन है कि प्रार्थना करें और मुझे बताएं, मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए।
मैंने कहा आप अपनी समस्या बताइए, मुझे क्या बात होगी। कहने लगे आज रविवार है, आराधना का दिन है, मुझे परमेश्वर की आराधना चर्च में जाके करनी है, लेकिन मेरे बहुत ही क्लोज रिश्तेदारी में एक डेथ हो गई है, मैं क्या करूं। एक दिन ये सवाल यीशु मसीह से किसी ने पूछा, हम क्या करें। और यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़े, तो मेरे पीछे चलो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। हम आराधना जीवित परमेश्वर की कर रहे हैं, दुनिया में इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। यह आराधना का समय है, यह आराधना का समय है, जो परमेश्वर का समय है, और जो परमेश्वर की आराधना का समय है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर कोई रिश्ता नहीं है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है, उसके ऊपर कोई कॉल नहीं है, क्योंकि यह आराधना का समय है। और यीशु मसीह ने सिर्फ एक सेंटेंस में यह जवाब दे दिया, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे चलो, यू जस्ट फॉलो मी। आपको परमेश्वर ने आराधना के लिए कॉल किया है। लीव एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, लीव एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आप अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, अपने बुद्धि और अपनी काबिलियत से कुछ नहीं कर सकते। इफ गॉड विल नॉट परमिट एंड इफ गॉड विल नॉट अनॉइंट योर वर्क, अगर परमेश्वर ने तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे प्रयासों पर अभिषेक नहीं किया, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दिस थिंग। हम इस बातों को ना भूलें, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। लेट अस प्रेज, क्लैप, हैप्पीली सिंग दिस सॉन्ग। बहुत खुशी के साथ, जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। द ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग, एक ऐसा पुराना गीत जो सबको मालूम है, दुनिया भर के लोग गाते हैं, हर भाषा में गाया जाता है। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। Praise God. रब के घर में होवे सितारिश, रब के घर में होवे सितारिश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना। Oh, hallelujah. रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Thank you,
Hallelujah. Can we all say hallelujah? Hallelujah, Jesus. सुना सुरे सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is wonderful. All the time. Hallelujah. परमेश्वर भला है और खुदा का कलाम कहता है उसकी करुणा सदा की है। जब खुदा के खादिम ने मुझसे पूछा कि मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदारों में डेथ हो गई, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने वो बात बताई जो यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मुर्दे जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आराधना जरूरी है। मुर्दों के गाड़ने का वक्त अलग है, लेकिन आराधना का समय वो है। मुर्दा कभी भी गाड़ा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं आराधना का समय फिक्स होता है, क्योंकि आपके नियुक्त समय पर यीशु मसीह प्लान कर लेते हैं कि आपको आशीष देनी है। So the time of worship is the time of anointing and appointed by God. ये जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं आराधना में, ये अचानक नहीं होता, अकस्मात नहीं होता, एक्सीडेंटली नहीं होता, बट लेकिन इस बात को आज गहराई से समझ लीजिए, इट इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड विद यू। परमेश्वर ने आपको इस वक्त अपॉइंटमेंट दिया। आपको कोई मुर्दा पसंद आया, आपको कोई काम पसंद आया, आपको कोई रिश्ता पसंद आया, आप वहां भाग लिए, आप वहां भाग लिए। इट वॉज गॉड्स अपॉइंटेड टाइम। परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय था और परमेश्वर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है। सोचिए, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वॉन्ट्स टू मीट यू, द किंग ऑफ किंग्स want to meet you, the savior of the world want to meet you। इस दुनिया का बचाने वाला, इस दुनिया का रक्षक, इस दुनिया का बनाने वाला तुमसे मिलना चाहता है। खुशखबरी है आज की सुबह में, रविवार की आराधना में खुशखबरी यह है कि इस दुनिया का बनाने वाला तुमसे मिलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मेहरबानी से जो लोग बाइबल लेकर के बैठते हैं वो अपनी बाइबल को खोल ले, और जो नोट्स बनाते हो नोट जरूर बनाया करें हमारे मैसेज का। आप उन नोट्स को बाद में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, खुदा के कलाम को याद कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18वीं आयत। जी हाँ, मेहरबानी से पढ़ दी जाए। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो। और तुम्हारे दिल की आंखें, हिंदी में क्या लिखा है? और तुम्हारे मन की और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। ओहो, मन की आंखें जो हैं उनकी ज्योति बुझ गई है। उनकी ज्योति दो तरह की, तीन तरह की डिबरी होती है, लालटेन होती है। जिन्होंने लालटेन देखी है, दो तीन तरह की होती है। एक जली हुई रखी रहती है, एक बुझी हुई रखी रहती है, और एक जलने और बुझने के बीच में होती है। ना वो जल रही होती है ना बुझ रही होती है, वो सिर्फ धुआं दे रही होती है। वो सिर्फ जिंदगी का धुआं निकल गया, जिंदगी का धुआं निकल गया, जिंदगी खत्म हो गई यानी बुझ गई। जिंदगी शानदार है यानी ज्योतिर्मय। और आंखें कौन सी? और आंखें कौन सी?
आंखें कौन सी? आत्मा तुम्हारे मन की आंखें। द आईज ऑफ योर हार्ट, द आईज ऑफ योर स्पिरिट। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। और उर्दू में एक लिखा है, और तुम पूरा पढ़ दीजिए शुरू से। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे दिल की आंखें, तुम्हारे दिल की आंखें, रोशन हो जाए। सिर्फ चेहरे की आंखें नहीं। चेहरे की आंखों से ब्लाइंडनेस हो सकती है, चेहरे की आंखों पे चश्मा लगा हो सकता है मेरी तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज खुदा का खादिम पौलुस विश्वासियों की कलीसिया को लिख रहा है, अति विश्वासियों को लिख रहा है। कह रहा है तुम्हारे दिल में भी परमेश्वर ने 2 आंखें दी है, तुम्हारे दिल के अंदर भी परमेश्वर ने तुम्हें दी है। तुम्हें मालूम तक नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हारे दिल के अंदर 2 आंखें लगाई, और वो ज्योतिर्मय नहीं है, वो बुझी हुई आंखें हैं, वो कहीं धुआं दे रही हैं, वो कहीं शांत हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, उनकी सूझबूझ खत्म हो गई है। दिल की आंखें, काश खुदा का खादिम क्या कराए, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, कि उसके बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद खो चुके लोगों, निराश लोगों, हताश लोगों, परेशान लोगों, टूटे दिल के लोगों, सुसाइड करने का मन कर रहा है, दुनिया छोड़ दे, काश आज खुदा हमें उठा ले, अरे हमें खुदा बेरहम है, खुदा हमें उठा नहीं रहा। ये बातें हमारे दिल के अंदर से निकल रही हैं, क्योंकि आंखें बंद हैं, क्योंकि आंखें बुझी हुई हैं, क्योंकि दिल की आंखें देख नहीं पा रही। आंखें उम्मीद देखती हैं, दिल की आंखें उम्मीदों को देखती हैं। काश ये दिल की आंखें खुल जाएं और तुम्हें बता दें कि उसके बुलाए जाने में कैसी उम्मीद है। हाँ, और उसकी मिरास के जलाल की और उसके मिरास की जलाल की दौलत। खुदा तुम्हें जलाल की दौलत से मामूर करना चाहता है। खुदा तुम्हें जलाल की दौलत, मिरास के जलाल की दौलत, यानी प्रॉमिस्ड वेल्थ, प्रॉमिस्ड वेल्थ, जो खुदा ने इब्राहिम से वायदे किए थे, जो खुदा ने अपने लोगों से वायदे किए थे, जो खुदा ने दाऊद से वायदे किए थे, जो खुदा ने अपने खादिमों से वायदे किए थे, वो मिरास के जलाल की दौलत खुदा तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम नहीं देख पाए, क्योंकि तुम्हारे दिल की आंखें बंद थी। तुम नहीं देख पाए खुदा की रजा क्या है, खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या देना चाहता है, खुदा की शान क्या है, खुदा की कुवत कितनी है, खुदा किस तरीके से तौलता है, खुदा की मुट्ठी कितनी बड़ी है, खुदा का प्लान कितना बड़ा है। तुम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम्हारे दिल की आंखें, शरीर की आंखें चौकस, लेकिन तुम्हारे दिल की आंखें बंद थी। तुम्हारे शरीर की आंखें चौकस, लेकिन चूंकि तुम्हारे दिल की आंखें बंद थी, तुम देख नहीं सके, तुम देख नहीं पाए। और खुदा के खादिम को इफिसियों की कलीसिया के विषय में जान करके आज मलाल हो रहा है। वो ये सोच रहा है, खुदा के जलाल से दूर खुदा के लोग, खुदा को जानने वाले लोग, खुदा को पहचानने वाले लोग, खुदा को मानने वाले लोग खुदा के जलाल की दौलत से महरूम है। आप खुदा के जलाल की दौलत से महरूम हैं। द जॉय इन द फैमिली, द जॉय इन द स्पिरिट, द जॉय इन योर ओन लाइफ, द जॉय ऑफ द सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि की भरपूरी का आनंद आंखें बंद होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। जी आगे बढ़िए। मुकद्दसों में कैसी कुछ है, उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ मुकद्दस कौन होते मालूम है? धर्मी, पवित्र, पवित्र, छुड़ाए हुए, बुलाए हुए, परमेश्वर जिनसे जानता है, जिनको पहचानता है, उनके लिए परमेश्वर ने वो दौलत रखी हुई थी। परमेश्वर ने वो दौलत रखी हुई थी।
परमेश्वर ने वो आशीषें रखी हुई थी, परमेश्वर ने एक बड़ा आशियाना तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन वो दिल की आंखें बंद हैं, वो दिल की आंखें बंद हैं। शरीर की आंख होती है और दिल की आंख होती है। शरीर की आंखें धोखा दे सकती हैं, शरीर की आंखें धोखा दे सकती हैं। कल शाम को मैं बता रहा एक लड़की के बारे में, जिसके बारे में मैंने पूरा नहीं किया कल शाम को, जिस लड़की ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, अंकल मैं बहुत निराश हो चुकी, आप मुझे बताइए मैं छोड़ दूं क्या? अरे शादी के कुछ ही दिन तो हुए, अपने पति को सोचने पर विचार कर रही। 3 महीने लगातार वो मुझसे प्रार्थना कराती रही, पूछती रही, मैं ये मना करता रहा, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका जवाब था, मेरी मम्मी को भी खुदा यही दिखा रहा है, मेरी मम्मी को भी खुदा यही दिखा रहा है, मुझको भी खुदा यही दिखा रहा है, मेरे पापा को भी खुदा यही दिखा रहा है, और मेरे पास्टर को भी यही खुदा दिखा रहा है। जब 3 महीने तक खुदा उस लड़के को दिखाता रहा, और शादी के बाद वो जब पहली बार अपने ससुराल गई तो 10 दिन में 15 बार तलाक होने की नौबत आ गई, और आज वो अपने घर पे है, लड़का अपने घर पे है, और परिवार सोच रहा है कि कैसे छुटकारा पाया जाए। शरीर की आंखें हैं, शरीर की आंखें हैं, धोखा दे गई। मन में एक पिक्चर बना ली और पिक्चर को खुदा के साथ चिपका दिया। मन में एक पिक्चर बना दी और खुदा को उसके साथ चिपका दिया। नहीं होगा खुदा के साथ चिपकाने से। खुदा के साथ आपने चिपकाया है, खुदा ने नहीं चिपकाया, खुदा ने नहीं चिपकाया। खुदा, हमारे यहां मेरठ के पास एक सरदना चर्च है, और वहां पर जो श्राइन है, होली श्राइन, वहां पर क्या है कि ऑल्टर पे ग्लास लगा हुआ, शीशा रखा हुआ है। तो अक्सर वहां पे लोग क्या करते हैं कि उस शीशे के नीचे फोटो दबा के चले आते हैं, और क्या मान लेते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी वो नहीं है जो तुमने ऑल्टर के नीचे फोटो दबा दी। खुदा की मर्जी वो नहीं है जो बाइबल के अंदर तुमने फोटो रख ली। खुदा की मर्जी ये थी कि बाइबल में सिर्फ तुम ये एक पर्ची रखते और उस पे वो लिखते कि मुझे इस प्रकार की लड़की चाहिए या इस प्रकार का लड़का चाहिए। खुदा बाप मुझे वो दिखाइए, वो मुझे दीजिए। खुदा की मर्जी वो थी। अब मुझे फोन, आज सुबह भी फोन आया, मैंने लिखा 12 बजे के बाद बात करिएगा, संडे आराधना का दिन है, 12 बजे के बाद बात करिए। अब हम कैसे छुटकारा पाए? ये शरीर की आंखें है ना, ये शरीर की आंखें थी, धोखा दे गई। दिल की आंखों से देखा होता, बहुत ही वेल सेटल्ड लड़की है, उच्च पद पर काम करती है, गैजेटेड ऑफिसर है, धोखा दे गई। शरीर की आंखें धोखा दे गई, लेकिन आत्मा की आंखें, खुदा का कलाम कहता है, यदि वो खुली हुई हैं, इफ दे आर इनलाइटेंड, इंग्लिश में लिखा है इफ द आईज ऑफ द हार्ट आर लाइटेंड, आई प्रे। पौलुस इस बात की प्रार्थना करता है। पौलुस ये दुआ कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं आसमान के खुदा से, लेट योर आईज ऑफ द हार्ट शुड बी लाइटेंड। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारे जीवन में। ये मसीह जीवन की एक प्रार्थना है और जरूरी प्रार्थना है। हम कहते हैं आज की रोटी हमें दे, मांग रहे हो रोटी, तो उस रोटी को देखने के लिए कि रोटी आज की हो, रोटी स्वर्ग की हो, रोटी खुदा की ओर से आई हो, उसको देखने और उसको समझने के लिए दिल की आंखें भी खोल दे।
हर रोटी स्वर्ग से नहीं आती, हर रोटी स्वर्ग से नहीं आती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिस धन को यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। जिस धन को यहोवा नहीं देता दुख जरूर मिलाता है। रोटी स्वर्ग की हो, स्वर्ग से आई हो, स्वर्ग वाले से आई हो, ये दिल की आंख चेक करेगी। द आई ऑफ द स्पिरिट, द आईज ऑफ द हार्ट। दिल, आई विल मेक माई होम इन योर हार्ट। वो दिल जिसमें खुदा ने अपना घर बनाया और खुदा उस दिल के अंदर रह रहा है, उस दिल की आंखें चेक करेगी किसकी तरफ से है वो। इट शुड बी अवर प्रेयर। रविवार की आराधना में प्रार्थना करना सीखिए। सिर्फ यह मत कहिए कि आज की रोटी मुझे दे। अरे उस रोटी को देखने के लिए वो सही आंखें दे। किन चीजों की जरूरत पड़ती है मन की आंखें खोलने के लिए? वो क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है कि हम मन की आंखें? द बाइबल सेज पहली चीज है ट्रुथ, सच्चाई। क्या चीज? सच्चाई। जोर से बोलिए। सच्चाई। पहली चीज है सच्चाई, ट्रुथ। बाइबल कहती है यू शैल रिसीव द ट्रुथ, यू विल नो द ट्रुथ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, आंख खुलते ही सत्य को जानो। आंख खोलने के लिए भी सत्य को जानना जरूरी है। सत्य ये कि मेरी आंखों का खुला होना जरूरी है। लेट माई आईज बी लाइटन। मेरी आंखें रोशन हो जाएं। यही है ना, तुम्हारी आंखें रोशन हो जाए, मेरी आंखें रोशन हो जाएं। और हिंदी में है तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय, ज्योति से भरी हुई, रोशनी से भरी हुई आंखें। वो आंखें बेकार। राजस्थान के अंदर मैं गया और जिस परिवार में मैं ठहरा हुआ था वो हमारा बड़ा अजीज फैमिली, वहां पर प्लान बना कि 4-5 परिवारों ने मिलकर प्लान किया कि ब्रदर आज पिकनिक भी करेंगे और जहां पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे वहां पर जाकर के परमेश्वर की आराधना भी करेंगे। और मैं कई बार ऐसा करता हूं कि अक्सर लोगों को जो है जब बाहर जाता हूं तो कहीं बाहर ले जाता हूं ऐसे लोगों को जिनसे मुझे उम्मीद होती है कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उन्हें अलग बुला करके कुछ सिखाना, कुछ बताना, कुछ पढ़ाना, कुछ करना, कुछ तैयारी देना, कुछ विजन देना, कुछ विजन शेयर करना। 4-5 परिवारों ने मिलकर सोचा कि भाई कुछ करेंगे। एक फैमिली मेरे पीछे पड़ गया कि आप हमारी कार पे बैठिए। तो मैंने कहा भाई हम उनकी कार पे बैठ जाते हैं। जो फैमिली जिस परिवार के यहां हम हमेशा रुकते थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा इनके हम हमेशा रुकते हैं, लाओ इस बार दूसरा निमंत्रण दे रहा, आगे होके कह रहा आप हमारे साथ बैठिए और हमको आशीष मिलेगी यदि आप हमारी कार पे बैठेंगे। तो हम बैठ गए। हम जा रहे थे कार से, थोड़ी देर बाद दूसरी कार पे जो परिवार जिनके हम ठहरते थे उन्होंने फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा सड़क पर नजर रखिएगा, बातें मत करिएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे वो जो चला रहे हैं, जो आपको लेकर के गए हैं, उनकी एक आंख पत्थर की है और उनको सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जांचना चाहता था। तो मैंने ऐसे ही बातचीत में
अभी लंबा रास्ता है, 70-80 किलोमीटर का रास्ता था जहां हम जा रहे थे, 90 किलोमीटर के करीब का रास्ता था जहां हम जा रहे थे, और रास्ता भी थोड़ा जंगली और थोड़ा पहाड़ी और थोड़ा कच्चा पक्का घुमावदार रास्ता। तो मैंने बातचीत शुरू करी। मैंने कहा कि अलीगढ़ में एक अस्पताल है, वहां पर पत्थर की आंखें बनती हैं। तो उन्होंने झट से अपना चश्मा उतारा, अपनी एक आंख निकाल करके मुझे दिखाई और कहा, देखिए मेरी तो एक पत्थर की है। कई बार चेहरे पे लगी हुई आंखें पत्थर की सी होती है। चेहरे पर लगी हुई आंखें पत्थर की सी हो सकती हैं, धोखा दे सकती हैं। इफ जीसस विल सेट यू फ्री, अगर इन पत्थरों से, पथरीली चीजों से, पथरीले अहंकार से, पथरीली दुष्ट ताकतों से परमेश्वर छुड़ा लेता है, ही शैल सेट यू फ्री। यू विल नो द ट्रुथ एंड ही शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम जिनकी आंखों की सुंदरता की बात कर रहे हैं, जिनकी आंखें में बहुत सुंदर लगती हैं, देखने में आंखें सुंदर हो सकती हैं, लेकिन उन आंखों का विजन क्या है, वो सुंदर है या नहीं है, इस बात को जांचना और समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है जो हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोलती है, मन की आंखों खोलती है, दैट इज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का मेरी आज्ञा तेरे पांव का दीपक, मेरी आज्ञा तेरे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला। गॉड्स वर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मुझे परमेश्वर ने अच्छे परमेश्वर के वचन से जानकार लोग दिए, और मेरे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं। मार्ग का दीपक, पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला। विदाउट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में नहीं होता, हमारी दिल की आंखें कभी नहीं खुल सकती। आंखें हैं, पत्थर की भी नहीं है लेकिन खुली हुई नहीं। बस आंखें हैं, पत्थर की भी नहीं है लेकिन खुली नहीं है। पहली चीज क्या थी? ट्रुथ। दूसरी चीज क्या है? गॉड्स वर्ड। तीसरी चीज है फेथ, विश्वास। और मैं जब फेथ की बात करता हूं तो हमेशा शार्प फेथ की बात करता हूं। कौन सा फेथ? शार्प, मंझा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? मंझा हुआ, इतना महीन, इतना पैना, उसका पैमाना इतना माइन्यूट। क्योंकि जिस समय आप अच्छा कुछ करना चाह रहे होते हैं, आप अच्छी बात सोच रहे होते हैं, बस वही एक वक्त होता है जब शैतान अपना बीज फेंकने की कोशिश करता है। इतना मंझा हुआ विश्वास होना चाहिए कि बीज आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने डाला या शैतान ने डाल दिया। इतना मंझा हुआ विश्वास। हम विश्वास है आपको, हम कब कह रहे नहीं है? मंझा हुआ विश्वास। आप इस बात का फर्क कर सके। जब लोग अपनी बहुत सारी समस्याएं में बताते हैं, फिर कहते हैं ब्रदर आपने सुना फिर भी ऐसा कर लिया। क्योंकि मनुष्य कुछ भी बोलता रहे, जिस समय कोई अपनी स्टोरी बता रहा होता है, उस समय मैं अपने ट्रांसमीटर को वहां ऑन करता हूं कि इस मनुष्य की स्टोरी और परमेश्वर की स्टोरी में मैच कितना है।
मनुष्य अपने स्वभाव के हिसाब से मिलावट करके, झूठ बोल के, गढ़ करके कहानियां बताता है। मनुष्य क्या करता है? गढ़ करके, झूठ बोल करके, मिलावट करके अपनी कहानियां बताता है। लेकिन परमेश्वर जो बताता है वो शुद्ध होता है, खरे सोने जैसा शुद्ध। तो जब किसी की सुनिए तो पहले परमेश्वर की सुनिए कि वो स्टोरी क्या है। हमारा मंझा हुआ विश्वास हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने, सुनने और समझने में काबिल बनाता है। आंखों के खुलने के लिए पहली चीज ट्रुथ, दूसरी चीज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन, तीसरी चीज शार्प फेथ, मंझा हुआ विश्वास, शार्प फेथ, चौथी चीज होप। क्या चीज? होप मतलब उम्मीद, आशा। अभी क्या पढ़ा गया कि उसके बुलाने में कैसी उम्मीद है। यही पढ़ा ना उर्दू में कि उसके बुलाने में कैसी उम्मीद है। तो चौथी चीज क्या है? उम्मीद, आशा। हमारी उम्मीद, हमारी आशा परमेश्वर की कसौटी पर खरी होनी चाहिए। उम्मीदें तो हमने बहुत पाल रखी, बट इट इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड। इट इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड। उम्मीदें बहुत सारी पाल रखी होंगी आपने, लेकिन वो परमेश्वर की मंशा के अंदर है या नहीं है। योर होप इज ऑन ट्रायल। तुम्हारी उम्मीदें आज कसौटी पर रखी हुई हैं, खराई की कसौटी पर रखी हुई हैं। तुम्हारा विश्वास खराई की कसौटी पर रखा है। वो जो बाइबल की आयतें तुमने घोट के बचपन में याद कर ली, वो आज कसौटी पे रखी हैं। इफिसियस की कलीसिया, विश्वासियों की मंडली, आज पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना इस बात की कर रहा है, काश तुम्हारी आंखें, तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, उसमें रोशनी आ जाए। पांचवी चीज, योर कमिटमेंट, तुम्हारा समर्पण, कमिटमेंट, तुम्हारा समर्पण परमेश्वर के सामने। नो, जो दिल के अंदर की आंखें देख रही हैं, मैं उस पर चलूंगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। जी हाँ। और जिसने हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। जी हाँ। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। कहीं गलत हैं आप। दूसरा कुरिन्थियों 2 भाग हाँ। 5वीं आयत। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है। जी, एम्प्लीफाइड बाइबल इंग्लिश में। But if someone has caused all this sorrow, if someone has caused all this sorrow, he has caused it not to me, हाँ, but in some degree, not to put it too severely, he has distressed and grieved all of you. पांचवा अध्याय 6ठी। हाँ। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में बयाना दिया जाता है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 2 Corinthians chapter 2 verse 5, 6, 7 एम्प्लीफाइड बाइबल चैप्टर 5 सॉरी वर्स 6, 7। हाँ जी, 5, 6, 7।
सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, क्योंकि पर विश्वास क्योंकि से हम रूप को देखकर नहीं, योर कमिटमेंट, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से we move with faith, we live in faith, we move in faith, we act in faith, we work in faith, we plan in faith. हम रूप को देखकर नहीं, शक्ल देखकर नहीं, हालत देख के नहीं, हालात देखकर नहीं, तराई को देखा था इब्राहिम के भतीजे ने पूछा, क्या भाई बताओ किधर जाना है? तो उसने कहा कि हम तराई की तरफ जाएंगे। उसने तराई को चुना। क्या देखा? रूप देखा। क्या देखा? रूप को देखा। देयर वॉज नो फेथ। सी, टू पीपल लिविंग टुगेदर। बाइबल बताती है दो लोग एक संग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। बाइबल बताती है दो औरतें एक संग दूध पिला रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। टू पीपल वॉकिंग टुगेदर फॉर ईयर, 24 साल से ज्यादा हो चुके इब्राहिम के साथ चलते चलते उसके भतीजे को। जिस वक्त चुनाव का समय आया तो विश्वास नहीं था, रूप था। 24 साल में साथ चलते हुए वो विश्वास सीख नहीं पाया, सीख नहीं पाया। हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है किसी विश्वास की मंडली में, किसी विश्वासी लोगों में, किसी विश्वासी परिवार में, किसी विश्वासी घर में, 14 बाइबल रखने वाले लोगों के पास, जिनके पास प्रकार प्रकार की अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, रोमन और इब्रानियों की बाइबल है। महंगी बाइबलों के साथ हमारी जिंदगी गुजर जाती है, बट फेथ नेवर बॉर्न्स इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में सही विश्वास पैदा नहीं हो पाता। 24 साल इब्राहिम के साथ चलने वाले आदमी ने कहा मैं तराई में जाऊंगा। रूप को देखा, रूप पसंद आ गया। इस लड़की ने जो आज तलाक की स्थिति पर है, रूप को देखा। जिस होटल में अंकल हम हनीमून मनाने गए तो उसको किराया भी उसी ने दिलवाया मुझसे। जो हम खाना खाते थे उसका किराया भी उसने मुझसे, उसका खाने का बिल भी मुझसे दिलाया। उसका बर्थडे आया, उसने मुझसे कहा कि मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, एंड आई गेव हिम, और मैंने खरीद के दी। लेकिन जब मेरा बर्थडे आया, नॉट अ सिंगल हैंकी ही गेव मी, एक रुमाल नहीं दिया। रूप को देख करके खुदा की मर्जी को जान लिया। शक्ल देख करके तराई में गया था, और खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है? भीख मांग रहा है कि हमें इस तराई में से निकल जाने देना, उसके बाद यहां पर आसमान से कहर बरसे। कहर बरसते वक्त अंकल जी फिर से याद आए। कहर बरस रहा है तो अंकल जी फिर से याद आए और पूछा कि अब छुटकारा, सेफ तरीके से छुटकारा कैसे पाया जाए, और जो दिया है वो कैसे वापस लिया जाए, और जो खर्च किया है उसका भुगतान कैसे प्राप्त किया जाए। पता है क्या है? अभी भी सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे, अभी भी पैसे दिखाई दे रहे, अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ लुट गया, सब कुछ पैसा कुछ नहीं है। मनी गोज एंड मनी कम्स एंड देन गोज अवे, एंड वन डे लॉट ऑफ मनी यू लीव ऑन दिस अर्थ एंड गो ऑन टू द हेवन। पैसा आता है,
पैसा चला जाता है, फिर वापस आता है, बहुत सारा आता है, और जब बहुत सारा आएगा एक दिन तुम इस जमीन पर छोड़ करके चले जाओगे। किसी के कफन में पॉकेट नहीं होती, सब कुछ चला गया, जमीन के नीचे, जमीन खिसक गई है पैरों के नीचे से, क्योंकि दिल की आंखें समय पर खुली नहीं, दिल की आंखें समय पर नहीं खुली थी। जब चेतावनी दी जा रही थी, दिल की आंखें नहीं खुली। इब्राहिम नहीं चाहता था कि वो तराई चुने, लेकिन उसने तराई चुनी। तराई 24 साल तक जो इब्राहिम के साथ रहा, उसने तराई चुनी। हम रूप को देखकर नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। अंग्रेजी के उसके पहले लिखा, बयाने में क्या लिखा था? बहुत अच्छा पढ़ रहे थे तुम, बयाने वाली बात पढ़ दो जी, ऊपर पढ़िए जरा सा बयाने वाली बात, जो बच्चा पढ़ रहा है। जिसने हमें इसी बात के लिए और जिसने हमें इन आंखों को खोलने और इन आंखों से देखने के लिए, टू इनलाइटन अवर आईज फ्रॉम ऑफ द हार्ट, इन ज्योतिर्मय आंखों से देखने के लिए जो दिल के अंदर है, तैयार किसके लिए किया था? तैयार किसके लिए किया था? तैयार इसलिए किया था कि तुम दिल की आंखों से देखना सीख सको। हाँ, आत्मा की आंखों से देखना सीख सको। वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है जिसने तैयार किया था, वह परमेश्वर है। और जिसने बयाने में आत्मा भी जिसने दिया है। बयाने में हमें आत्मा भी बयाना समझते हैं आप? एडवांस। जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एडवांस मिलता है आपको, कुछ एडवांस मिलता है, कुछ एडवांस अमाउंट होता है, वो मिलता है, वो है बयाना। जिसने बयाने में आपको आत्मा भी दिया था, पवित्र आत्मा दिया था, बट यू डिडंट यूज इट। आपको आत्मा दिया गया था, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया। हम रूप को देख करके नहीं, हम ईमान में चलते हैं। मैं दुआ करने जा रहा हूं, पौलुस की दुआ है, आप इस दुआ को करना सीखिए। आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज की रोटी मुझे दे। अब प्रार्थना ये करिए, इस रोटी को देखने के लिए आंखें भी दे कि वो रोटी तेरी है या किसी और की, वो मर्जी तेरी है या किसी और की, वो प्लान तेरा है या किसी और का। किसी ने गढ़ तो नहीं लिया, कोई गढ़ करके छल तो नहीं रहा, कोई गढ़ करके लूट तो नहीं रहा। सब कुछ लुट गया इस लड़की का, सब बर्बाद हो गया। लेकिन जिस पास्टर को मैंने सुबह बात करी, वो खुदा का खादिम है। सरलता से उसने पूछा, मेरे घर में मौत हो गई है, रविवार की आराधना क्या करूं? मैंने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। यही बात तो यीशु ने कही थी। बात कठिन लगती है, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट लेट मी टेल यू, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो हमारे मुंह को खोलता है और बोलने वाले को गूंगा बना देता है, और गूंगे को बोलने वाला बना देता है। वो सब कुछ कर सकता है। शैल वी प्रे? आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। थैंक यू जीसस। आज उस क्रूस को ले, बहुत कर ली अपनी मर्जी, आंखें नहीं खुली। अब प्रार्थना, मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरे दिल की आंखों को रोशन कर दे, मिरास के धन को मैं उम्मीदों से देख सकूं, उसमें मुझे उम्मीद दिखाई दे। प्रभु जी, जितने लोग ये वायदा कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखिए और वायदा करिए, प्रार्थना करिए, रोना चाहते रोइए, गिड़गिड़ाना चाहते गिड़गिड़ाइए, और कहिए, यीशु, यस आई एम हियर, मैं यहां पर हूं। मेरे दिल की आंखें, मेरे मन की आंखें, मैं सही और गलत के बीच का भेद जान सकूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। इतवार है और हम इस समय ऑफरिंग लेते हैं।
हम कोरस गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर के नीचे आती। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना, खोलो द्वार। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना, खोलो द्वार। आने दो उसे, आने दो, रूहों में बस जाने दो। आने दो उसे, आने दो, रूहों में बस जाने दो। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे इस दान के लिए जो हमारे सामने आया है। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दान के लिए यीशु राजा। और जहां कहीं भी लोगों ने पिता परमेश्वर इस दान को इकट्ठा किया है, हम चाहते हैं उस दान पर भी आप आशीष दे, परिवारों के दानों पर आशीष दे यीशु राजा, पारिवारिक रूप से आशीष दीजिए। इस दान पे पिता परमेश्वर आपकी आशीष और तेरी महिमा के कामों के लिए खर्च किया जाए, यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। आप अपने दान यदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो 9411958464 पर गूगल पे, पेटीएम और फोन पे है, आप उसमें भेज सकते हैं। और लिखिए कि आपने दान किस काम के लिए भेजा है। अभी जो हम इतवार के दान इकट्ठे कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कोरोना में जिनके माता पिता की डेथ हो गई, हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं दान इकट्ठा। और ये सारा पैसा सिर्फ उस काम के लिए खर्च किया जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे काम के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। इस दान से हम अपने परिवार के लिए एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, परिवार के लिए भी ये दान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सिर्फ कोरोना काल में पीड़ित माता पिता जिनकी मृत्यु हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए खर्च किया जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर इतवार इसी तरीके से हम आराधना फिर से शुरू करेंगे। हम सारी आराधनाएं फिर से शुरू कर रहे हैं वीक की। खुदा आपको आशीष दे। अपने दानों के लिए हमसे संपर्क करें, अपने प्रार्थना निवेदन जरूर हमसे शेयर करें, हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर हैं। मैं संजय गुप्ता आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव तत्पर हूं, तैयार हूं। हम बहुत गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से आपके पूरे परिवार के लिए, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे इस समय और उसके बाद कलमा दे बरखास्त। ऐ हमारे बाप तू आसमान में है, तेरा नाम बाप माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी हम कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, हमारे पास लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो मैंने आपको कहा अनाथ हैं और क्रिसमस का पर्व आ रहा है। आप अपने घरों में क्रिसमस की तैयारी करेंगे, किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करिए। 1000 रुपए में आप उसको नया कपड़ा पहना सकते हैं। 1000 रुपए में एक बच्चे को नया कपड़ा पहना सकते। करीब 100 कंबलों की जरूरत है हमें। एक कंबल करीब 500-600 रुपए के आसपास का है। आप उसमें हाथ बढ़ा सकते हैं ठंड के दिनों में कि किसी परिवार के पास एक कंबल कम से कम पहुंच जाए। आप 2 कंबल, 5 कंबल, 10 कंबल अगर परमेश्वर आपके मन में डालता, आप हमसे संपर्क करिए। किसी एक बच्चे को आप चाहते हैं कि वो
जब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो बच्चा नया कपड़ा पहने, आप उस बच्चे को नया कपड़ा पहना सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। उसके लिए आप हमसे मिलिए शाम को ठीक 8 बजे। हम सिर्फ एक 20 से 30 मिनट की आराधना करते हैं हर इतवार को। वो होती है पवित्र आत्मा अभिषेक की और चंगाई की प्रार्थना। मत जुड़ना भूलिए हमसे और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। गॉड ब्लेस यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम शेयर ऑप्शन को बंद नहीं करते हैं अपने चैनल पे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। पता नहीं कोई निराश है, हताश है, टूटा हुआ है मन में, उसको आशीष का कारण आप बन सकते हैं। वी लव यू। YouTube चैनल पर हमारे मैसेजेस जरूर देखिए। आइकॉन बटन दबाइए, BRO संजय गुप्ता, ये हमारा YouTube चैनल है। हालेलुया।